नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो है क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करा गया है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक उसकी जो पहुँच है सुनिश्चित हो पाए। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नंबर है, भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को ब्रिटिश शासकों के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे हम कि इंडियन आर्मी का मुख्यालय आपको बताना है। तो यह नई दिल्ली में है। ठीक है, बाकी तीनों थल सेनाएं जितने हैं, नौसेना, वायुसेना तथा थल सेना, ये तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है कितनी संख्या। तो बाइनरी संख्याओं में सिर्फ 2 संख्या प्रयुक्त होता है। कौन कौन सा था? एक याद रखें, 1 और 0। इन दो संख्याओं से ही पूरे बाइनरी संख्या को लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे कि भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? यह पृथ्वीराज चौहान थे। और इन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध जो कि सन 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तथा 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, टीवी का आविष्कार किसने किया था। टीवी का आविष्कार जो है जेल वेड के द्वारा किया गया। डीवीडी का पूरा नाम बताना है आपको। डीवीडी का जो पूरा नाम होता है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि संसार की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सबको पता होना चाहिए, संसार की सबसे लंबी नदी नील है। और किस देश में बहती है? यह मिस्र में बहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 8 है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है यह सिकंदरा में स्थित है। और सिकंदरा जो है यह आपको बता दें कि आगरा के समीप में है, आगरा के ही पास में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो गोदावरी के किनारे जो है कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानसून जो है कहाँ का शब्द है। तो एक अरबी शब्द है मानसून। ठीक है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बता दें कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? यह 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है। तो यह किरण बेदी हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और वंदे मातरम को सर्वप्रथम जो है कब गाया गया था? तो यह आपको बता दें कि 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखें कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई बताना है आपका कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या आता है। तो 3:2 होता है, यानी लंबाई जो है 3 मीटर और चौड़ाई जो है 2 मीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि मनुष्य में कवक जनित रोग दाद का कारण है। यानी जो दाद होता है वह कवक से होता है। तो उस कवक का नाम बताना है आपको। तो इसका जो नाम, इस कवक का नाम है वो लियोमाइसिस नियोफॉर्मेंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के संसद के संयुक्त सत्र को डाइट कहा जाता है। तो जो जापान का संसद है इसे डाइट कहा जाता है। USA का जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, उसे कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन राजाओं के बीच लड़ा गया था। तो यह जो है पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। पोरस भारतीय राजा थे और सिकंदर जो है यूनानी शासक था। ठीक है, कब लड़ा गया था? ये 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 देखिएगा कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है। तो यह कल्पना चावला है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था, जिसने कि अपनी बेटी का विवाह किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था।
तो उस समय जो भारत में जो केंद्रीय सत्ता था, यानी कि केंद्रीय सत्ता कोई एक मुख्य केंद्रीय सत्ता नहीं थी, मतलब जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे और छोटे छोटे राज्यों के शासक थे। जिस तरह के अब केंद्रीय सत्ता की बात करें, जैसे कि एक समय मुगल शासक जब था तो यह केंद्रीय सत्ता थी भारत में, ठीक है। और उस समय जब महाजनपदों का जब उदय हुआ था तो उस समय जो है मगध जो था, मगध एक केंद्रीय सत्ता थी। अजात शत्रु बिंदुसार और प्रसेनजीत में कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? आपको बताना है बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो इसमें से आपको बताओ, अजात शत्रु और प्रसेनजीत जो थे यह बुद्ध के समकालीन थे, बाकी बिंदुसार जो थे ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, हरिशरण किस शासक के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामों के लिए। तो हरिशरण जो थे यह समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। किसकी विजय हुई? तो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तीनों क्वेश्चन यहीं से बन गए, आंसर आ गया उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर बनवाया गया था यह जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आर्ट एंड कल्चर से। तो आपको बता दूं जो पंडवानी लोक नृत्य है ना, यह किस राज्य में प्रचलित है? तो पंडवानी लोक नृत्य जो यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुतों बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध बताना आपको, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो यह हेमू और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध बताना आपको, प्रथम द्वितीय तीसरा युद्ध बताइए। तो तीसरा युद्ध जो हुआ तो यह मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था सन 1761 ईस्वी में। तो ये आप सन याद जरूर करिए क्योंकि ये पानीपत का तीसरा युद्ध पूछता है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मराठों की पराजय हुई थी और अफगानों का विजय हुआ था, ठीक है। चलिए हम जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 34 देखिएगा कि पानीपत का तीसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अफगानों की विजय हुई। इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो यह तांबा धातु थी, जिसको इंसानों ने पहली बार प्रयोग में लाया। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? तो यह जो है लाइका नाम की यह एक कुतिया थी जो कि अंतरिक्ष में जीवित पहुंची थी। कुचिपुड़ी जो है का निम्न में से किस राज्य में उद्भव हुआ था? तो कुचिपुड़ी जो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। सबसे पुराना वेद बताना आपको, तो यह ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, और इसका जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो पुराना वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। और यह क्वेश्चन आता है ऋग्वेद का उपवेद बताइए या सामवेद का उपवेद बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 39 देखेंगे कि सुप्रसिद्ध रमटेक मठ स्थित है। तो रमटेक जो मठ है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, किस राज्य की जनजातियों में काबेलिया नृत्य प्रचलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काबेलिया नृत्य का को बताना है। काबेलिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह जो जनजाति है यह राजस्थान में निवास करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 41 देखिएगा, किस महापुरुष को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो यह जो है शासक यह जहांगीर था, और इसने कहा था कि किसी को यदि न्याय की जरूरत पड़े तो किसी भी समय यानी 24 आवर्स में कभी भी आकर वह जंजीर को खींचे, मैं उस व्यक्ति जो भी समस्या उस समस्या को हम उसी समय सुनेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 43 देखिए, केरल में नदी पार करने के लिए एक लकड़ी की बनी छोटी सी नाव क्या कहलाती है? तो केरल में जो छोटी सी नाव बनती है उसको वल्लम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, टिबिया नामक हड्डी शरीर की किस अंग में पाई जाती है? तो यह टांग में पाया जाता है, ठीक है। चलिए भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह जो है आपको बता दूं कि रूस के सहायता से बनाया गया था। किसके सहायता से? रूस के सहायता से बनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिकता दी गई थी, तो उसी में भिलाई और राउरकेला तथा दुर्गापुर स्टील प्लांटों की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 46 देखेंगे। क्योटो समझौता जो है मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो क्योटो समझौता जो है यह ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह आपको ओजोन गैस के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 47 में कंपनी कर मुख्यतः लगता है, तो कंपनी कर कंपनी के आय पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किन्हें गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? तो यह चैतन्य प्रभु कहा जाता है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि न उड़ने वाली पक्षी एमू है, और यह जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, और यह अंतिम प्रश्न भी होगा, क्योंकि आज का जो सेट था हम लोगों को 50 प्रश्नों का सेट था। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो लुसेंट से उठाए गए हैं। आपको यदि अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, साथ ही साथ हमें दोस्तों में इस सेट को शेयर करें, और अपना कमेंट भी करें कि आपको जो सेशन कैसा लगता है। किस खनिज से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत में अलग केंद्रीय मंत्रालय है? तो जो कोयला से जुड़ी गतिविधियाँ जो भी है, तो कोयला के लिए अलग से क्या है, कोयला मंत्रालय भारत के मंत्रिमंडल में गठित करा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सेशन आज का पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक में, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।